मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है गति, उसके बारे में। तो चलिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए और बगल में पानी का डब्बा भी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो लंबा चलने वाला है और आपको इस वीडियो देखने के बाद फिर 9th क्लास के गति चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये गति क्या है। गति को दोस्तों इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति को समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि विराम क्या होता है, रेस्ट। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है एक रास्ता है और यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर एक क्या है, पौधा है। यहाँ पर पेड़ पौधा बना हुआ है। अब समझिए कि 4 बजे ये पौधा यहाँ पर है, 4 बजे ये पौधा यहाँ पर है, तो क्या 5 बजे ये पौधा यहाँ पर आ जाएगा? 5 बजे ये पौधा यहाँ पर आ जाएगा क्या? आप कहिएगा कि सर पेड़ पौधे तो चलते ही नहीं हैं, फिर आएंगे काहे? वही तो हम पूछ रहे हैं। केवल हम थोड़े कह रहे हैं कि यहाँ से पौधा यहाँ आ जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि क्या ये पौधा यहाँ से यहाँ आ सकते हैं 5 बजे? कहिएगा कि बिल्कुल नहीं आ सकते हैं सर, क्योंकि पेड़ पौधे में गति ही नहीं होते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदले, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदले तो उसे विराम में समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए घर, तो घर क्या स्थान बदलेंगे? कहिएगा कि सर बिल्कुल नहीं बदलेंगे, घर तो स्थान बदलते ही नहीं है। तो घर किस अवस्था में हुआ दोस्तों? विराम अवस्था में। स्कूल किस अवस्था में हुआ? विराम अवस्था में। आप देखे होंगे सड़क किस अवस्था में? विराम अवस्था में। बिजली का खंभा किस अवस्था में बताइए? विराम अवस्था में। रुकी हुई बस, रुका हुआ ट्रेन, रुकी हुई पंखा किस अवस्था में? विराम अवस्था में। तो इनका परिभाषा आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है तो उसे विराम अवस्था में समझेंगे। जैसे घर स्थान नहीं न बदलेंगे, मकान स्थान नहीं न बदलेंगे, खंभा, पैर, रुकी हुई बस, दवाल घड़ी, हाँ, ये सारे के सारे क्या होगा दोस्तों? विराम अवस्था में होगा। लगता है हमको कि विराम अवस्था आप समझ गए होंगे। यदि समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए, दूसरा है मोशन यानी कि गति। गति क्या है समझिए। जैसे देखिए, ये एक रोड है। जैसे यहाँ पर बना देते हैं हम कि ये रोड है। देखिए रोड, यहाँ पर एक गोलवा का घर है। यहाँ गोलवा का क्या है दोस्तों? घर है। ये घर है। तो ये निश्चित बिंदु हो गया। निश्चित बिंदु क्या हो गया? जो चेंज नहीं हो, जो अपना स्थान नहीं बदले। जैसे खंभा ले लीजिए, कोई व्यक्ति ही ले लीजिए जो स्थिर हो, वृक्ष ले लीजिए, ये सब क्या है? स्थिर है। तो यहाँ पर गोलवा का घर है। ये कुछ देर के बाद इस होकर के चल करके यहाँ पर इनका ट्यूशन है, कृष्णा ट्यूशन सेंटर। ये गोलवा आ गया ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो अब बताइए, गोलवा को ट्यूशन आने में दोस्तों क्या समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ऐसा तो नहीं है बिना समय लगे ही फटाक से पहुंच गया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आ गए, तो बताइए कम में टाइम लगा, कुछ सेकेंड लगा होगा, लेकिन समय तो लगा होगा। बिना समय लगे क्या हम यहाँ से यहाँ आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। लेकिन यदि गोलवा को यहाँ से यहाँ आने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, कुछ सेकेंड नहीं लगता है,
तो आप विश्वास कर लीजिए ये गोलवा गोलवा नहीं है, बल्कि गोलवा के रूप में या तो नारद ऋषि मुनि है। आप वीडियो में देखे होंगे नारद भगवान जो है कुछ ही समझिए ना कि कभी यहाँ तो कभी पहुँच जाते हैं लंका, कभी पहुँच जाते हैं स्वर्गलोक, कभी पाताल लोक, कभी हिमालय पर्वत पर, तो कब कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। ठीक, तो यदि गोलवा को यहाँ से ट्यूशन आने में एको रत्ती समय नहीं लगता है तो समझ जाइए कि ये गोलवा जो है नारद भगवान है, या नहीं तो ये जादू टोना वगैरह जानते हैं। समझ गए ना। तो जब कोई व्यक्ति समय के साथ कोई निश्चित बिंदु, जैसे गोलवा का निश्चित बिंदु क्या है, घर है, तो निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थान बदले तो उसे गति अवस्था में समझेंगे। चलिए देखिए परिभाषा क्या कहता है। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो उसे गति अवस्था में समझेंगे। ठीक, जैसे नाचती हुई गुड़िया, चलती हुई बस, दौड़ता हुआ बालक, चलती हुई रेलगाड़ी, और क्या हो सकता है, घूमती हुई या नाचती हुई पंखा, और क्या हो सकता है, खेलता हुआ बालक, लेकिन वो बैठ करके नहीं खेलने वाला, कैरम बोर्ड वगैरह नहीं, खेलता हुआ मतलब क्या, जैसे क्रिकेट खेलता है तो उसमें रनिंग लेना पड़ता है ना दौड़ करके, तो वो सब हो गया। जैसे अभी देखिए हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया वो रॉकेट जो है क्या हुआ, वो फुर्क सीन उड़ गया चंद्रमा पर, है ना। चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा पास के हो गए। तो वो रॉकेट किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। अभी देखिए हमारे देश के वैज्ञानिक इसरो जो है आदित्य लॉन्च किए हैं, सूर्य मिशन वाला, तो वो किस अवस्था में, गति अवस्था में। तो हमको लगता है कि गति आप लोग समझ गए। अब दोस्तों हम लोग गति के प्रकार के बारे में समझेंगे, तो आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। चलिए अब हम लोग गति के प्रकार के बारे में समझते हैं। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। दोस्तों गति 4 प्रकार के होते हैं। गति के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। पहला प्रकार है रेखिक गति। पहला कौन गति हो गया, रेखिक गति। दूसरा हो गया वृत्तीय गति। तीसरा है दोलनी गति और चौथा है आवर्त गति। गति के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। रेखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति। अब हम लोग चारों के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से इनको समझेंगे कि रेखिक गति कौन हुआ, वृत्तीय कौन हुआ, दोलनी गति कौन हुआ और आवर्त गति कौन हुआ। ठीक, गति का पहला प्रकार समझते हैं रेखिक गति। दोस्तों जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे मान लीजिए हम सीधे चल रहे हैं, तो ये कौन गति हुआ, रेखिक गति। यहाँ से जैसे हम सीधे चलेंगे, कौन गति में हम गमन कर रहे हैं, तो रेखिक गति में, है ना। तो हमने कहा कि जब कोई वस्तु सीधी या सरल रेखा में गमन करती है तो उसके गति को रेखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, तो बंदूक से जो गोली छोड़ते हैं तो वो सीधे न गमन करता है, तो बताइए कौन गति हुआ, रेखिक गति हुआ। जैसे तीर धनुष, तो धनुष से निकला हुआ तीर की गति कौन गति होगा, रेखिक गति होगा। ठीक, जैसे प्रकाश, जैसे टॉर्च बारते हैं तो सीधे न गमन करेगा, कौन गति हुआ, रेखिक गति हुआ।
जैसे आप लोग देखे होंगे फिसलन पट्टी स्कूल सब में होगा, या ढालू, ढाल पर से नीचे सरकता हुआ, नीचे फिसलता हुआ बालक की गति। तो ढाल पर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ढाल बना दिए, तो ढाल ये है, ये धरती है, ये लंब हो गया, यहाँ पर ढालान है। तो यहाँ से जो कोई बालक छिछलेगा तो क्या वो टेढ़ा मेढ़ा छिछलेगा? वो तो सीधा ही न छिछलेगा। तो उसके गति क्या होगा? उसकी गति होगा रेखिक गति। तो प्रकाश की गति रेखिक गति हो गया, ढालू पर से नीचे सरकता हुआ बालक की गति रेखिक गति हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को इस दूसरा नंबर समझते हैं। गति का दूसरा प्रकार वृत्तीय गति। नाम से ही स्पष्ट है, वृत्तीय मतलब क्या हुआ? वृत्त। वृत्त कैसा होता है दोस्तों? ये गोलाकार। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर यानी गोल गोल घूमता हो, गोल गोल घूमता हो, गोल गोल घूमता हो, तो उनके गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति में घूम रहा है। जैसे पंखा, छत फैन, क्योंकि पंखा जो है, फिर वो पंखा जो है, तो इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कौन पंखा, क्योंकि एक पंखा तो ऐसे ऐसे करने वाला भी होता है, फिर वो आवर्त गति हो जाएगा, रेखिक गति नहीं होगा, वृत्तीय गति नहीं होगा। ठीक, तो छत पंखा गोल गोल घूमता है, कौन गति कर रहा है बताइए? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का प्रकार है। आप लोग के टाइम में तो नहीं रहा होगा, शायद आप देखे भी होंगे कोई स्टूडेंट, या आप अपने पापा से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। पहले जो धान का दौनी होता था ना, वो क्या होता था कि जैसे यही यहाँ पर एक बांस गाड़ दिया जाता था और रस्सा ला करके पहले गांव में एकता की भावना बहुत ज़्यादा होती थी। अब गांव घर में भी धीरे धीरे जो है ना एकता में कमी होते देखने को मिलता है। सब एक दूसरे के प्रति जो है घृणा के भाव से देखते हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, सब एक दूसरे को लूटने का प्रयास करते हैं। घूसखोरी गांव में भी अब फैलते जा रहा है, पता नहीं इंसानियत कहाँ मरते जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है खंभा गाड़ देते थे लोग, और गांव में जिसके यहाँ बैल हुआ करते थे, बरदरे बैल हुआ करते थे, उसको ला करके इसमें से बांधते जाते थे। और इस बीच में जो है ना लार को यानी धान को जो है ना काट करके, धान के शीश को काट करके इसमें फेंक देते थे। तो बैल जो इसमें घूमता था, गोल गोल घूमता था, तो सब धान क्या होते थे? दौनी हो जाते थे, शीश से धान अलग हो जाते थे। फिर उनको लोग जो है अपना खखरी वगैरह उड़ा करके घर में सुखा करके रख लेते थे। तो ये भी कौन गति का प्रकार है? वृत्तीय गति। तो हमने कहा कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गमन करती है तो उसके गति को क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति। अब देखिए लट्टू कैसा नाचता है? गोल गोल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर बुध की गति। क्या ये सारे के सारे क्या हो गया? वृत्तीय गति। जैसे आप एक धागा में पन्नी बांध लीजिए और वो पन्नी में कोई पत्थर, छोटा सा कंकर पत्थर डाल दीजिए, उसको घुमाइए, ऐसे घुमाइए सर के ऊपर से, तो देखिएगा वो वृत्ताकार घूमेगा। कौन गति में वो गमन कर रहे हैं? वृत्तीय गति में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को गति का ये दोनों प्रकार अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब गति के तीसरा प्रकार दोलनी गति के बारे में समझते हैं। गति का तीसरा प्रकार समझिए दोस्तों। तीसरा है दोलनी गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसके गति को दोलनी गति कहते हैं। जैसे आप झूला देखे होंगे, झूला क्या होता है? जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे, जितना आगे उतना ही पीछे, जितना आगे उतना ही पीछे। तो ये झूले की गति क्या हो गया? तो ये दोलनी गति हो गया। अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आवर्त गति।
हमने कहा कि जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति, जैसे पेंडुलम की गति। तो देखिए सिलाई मशीन का जो सुई का गति है, तो आप देखिएगा जब कपड़ा आप सिलाते होंगे तो जितना दूरी पर एक फान रहता है उतना ही दूरी पर दूसरा रहता है, उतना ही दूरी पर तीसरा रहता है। ऐसा नहीं कि एगो इतना ले लिया और दूसरा इतना बड़ा ले लिया, तीसरा इससे भी बड़ा ले लिया। नहीं, जितना दूरी एक ठो लेगा सुई, फिर अगला बार उतना ही दूरी लेगा, फिर अगला बार उतना ही सुई दूरी लेगा, फिर अगला बार उतना ही दूरी लेगा। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है। जैसे आप दबाल घड़ी में पेंडुलम देखे होंगे, तो जैसे जैसे जितना दूर आगे जाएगा उतना ही पीछे, जितना आगे उतना ही पीछे। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद में अपनी गति को बार बार क्या कहते हैं? दोहराते हैं। इनको क्या कहेंगे? आवर्त गति। तो उम्मीद करते हैं कि आवर्त गति यानी गति के प्रकार तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग को है भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी? तो वे राशि जिसे हम माप सके, जिसको हम माप सके, वो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे देखिए लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं, समय को नाप सकते हैं, चाल को नाप सकते हैं, वेग को माप सकते हैं, बल को माप सकते हैं, विस्थापन को माप सकते हैं, चाल को माप सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गया? भौतिक राशियां। सॉरी, चाल 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो परिभाषा क्या होगा? तो वे राशि जिसे मापी जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। कंप्लीट। आगे देखिए भौतिक राशि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों भौतिक राशि 2 प्रकार के, एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। सदिश राशि और अदिश राशि क्लास 11th में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों को अच्छा से आप समझ लीजिए और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहने की संभावना रहते हैं। कई एग्जाम में हम देखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सदिश राशि क्या होता है? तो वे राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो, यानी परिणाम भी हो और दिशा भी हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? सदिश राशि। अब ये परिणाम और दिशा क्या हुआ समझ लेते हैं। कोई भी दुनिया में वस्तु है उसमें कुछ न कुछ तो भार तो जरूर है, भार है कि नहीं है, वही उस वस्तु का परिणाम कहलाता है। और दिशा का मतलब डायरेक्शन होता है। जैसे क्या कभी हम लोग कहते हैं 5 केजी आलू दीजिए पूरब की ओर? क्या आप बोले हैं कभी? नहीं, क्योंकि 5 केजी आलू जो है तो आलू का परिणाम क्या हुआ? आलू का परिणाम क्या हुआ? 5 केजी। क्या उसमें दिशा है? नहीं। तो वो जो है कौन राशि हो गया? अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वो नहीं हुआ। सदिश राशि कौन होगा दोस्तों? तो वे राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे बल, वेग, संवेग, आवेग, विस्थापन, त्वरण, इसी प्रकार से आदि। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, उनको ट्रिक के मदद से, कुछ जादुई ट्रिक के मदद से उसको हम लोग याद कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले एग्जाम में वो हमें उसका लाभ प्राप्त हो सके, है ना।
आइए सदिश राशि को याद रखने का हॉट ट्रिक क्या है, ये हॉट ट्रिक समझते हैं। दोस्तों आपको याद रखना एक छोटी सी बात, बबीता आवास। क्या याद रखना है? बबीता आवास। क्या हुआ ये सारे के सारे दोस्तों ये सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? देखिए, ब से बल सदिश राशि, वी से विस्थापन सदिश राशि, ता से त्वरण सदिश राशि, ठीक है, आ से आवेग सदिश राशि, व से वेग सदिश राशि, सौ से संवेग सदिश राशि। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अदिश राशि के बारे में भी कुछ समझते हैं। आइए दोस्तों अदिश राशि को समझते हैं। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। हमने कहा कि वे राशि जिसमें केवल परिमाण हो। दोस्तों एक बात को गौर कीजिएगा, तो सदिश राशि में हम परिणाम लिख दिए थे, उसमें परिमाण कर लीजिएगा। तो वे राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। यानी जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, वो पूरब जा रहा है पश्चिम। जैसे आप दुकानदार को कहते हैं कि भैया 10 गो कलम दीजिए, क्या कभी कहते हैं कि भैया 10 गो कलम दीजिए पूरब की ओर? दुकानदार कहेगा अरे ससुरा क्या बोल दिया रे, ये पूरब पश्चिम क्या होता है रे, है ना। तो यहाँ पर फिजिक्स आपको बचा लेगा, अदिश राशि आपको बचा लेगा कि उसमें वे राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे देखिए समय, हम कहते हैं कि 5 बज रहा है पूरब की ओर, नहीं कहते हैं। समय, ताप, कार्य, लंबाई सारे के सारे क्या हैं? अदिश राशि। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अदिश राशि जो है उसको याद करने का एक फिर से हॉट ट्रिक देते हैं। समझिए हॉट ट्रिक क्या है दोस्तों। हमने कहा कि उसका दाल प्रमोद सर की क्लास से आता है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक कोई बुक में नहीं बल्कि ये खुद हम बनाए हैं। तो प्रमोद सर की क्लास, दोस्तों हम एमएससी कंप्लीट कर लिए हैं, पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं। तो ये जो है प्रमोद सर की क्लास, तो मेरा क्लास क्या है? एमएससी मास्टर ऑफ साइंस मैथ से किए हैं। तो समझिए इसका ट्रिक समझिए क्या है। उ मतलब ऊर्जा, सौ से समय, का से कार्य, दा से दाब, लौ से लंबाई, ये सारे के सारे अदिश राशि है। ठीक। एम से देखिए, एम से मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान। एस से स्पीड होता है, स्पीड मतलब चाल, अदिश राशि। सी से करंट यानी विद्युत, अदिश राशि। आ से आयतन, अदिश राशि। ता से ताप, अदिश राशि। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखे हैं, लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं, तो इसका पार्ट 2 आएगा। उसमें हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि का जोड़ बताएंगे, घटाव बताएंगे, उसमें अंतर बताएंगे, है ना। सदिश अदिश में क्या अंतर है, फिर उससे आगे चाल, वेग, संवेग क्या होता है, वो सारे के सारे चीज़ आपको कंप्लीट करवा देंगे।